बहुत से और फैसलों और मंसूबों की तरह दानिश स्कूलों की मुखालफत करने वाली तहरीक इंसाफ अब इन्हीं स्कूलों की हालत पर तवज्जो दे रही है। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि बुज़दार हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार के अवाइल में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए दानिश स्कूल मंसूबे की हामी नहीं थी, लेकिन फिर इसकी अफादियत का अंदाज़ा हो गया और पंजाब हुकूमत ने इन स्कूल्स को जारी रखने का फैसला किया। बुज़दार हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का दावा है कि माजी के हुक्मरानों ने दानिश स्कूल प्रोजेक्ट को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब इसे गरीब खानदानों के बच्चों को की तालीम के लिए बहुत अहसन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन पंजाब असेंबली और वाइस चेयरपर्सन दानिश स्कूल प्रोजेक्ट समीरा अहमद बुखारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया है। समीरा साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत पहले तो दानिश स्कूलों की हामी नहीं थी, रिकॉर्ड पर है कि हाशिम जवां बख्त और मुराद राज चाहते थे कि ये मंसूबा चलता ना चले, तो लेकिन फिर इसकी अफादियत का पता चल गया। ये किस तरह अंदाजा हुआ, क्या आप लोगों ने सोचा इसके बारे में? भी करते हैं सुमेरा बुखारी साहिबा ने। सुमेरा बुखारी साहिबा जी। Actually, thank you first of all for having me on your show. और मेरे लिए बड़ी इस वक्त प्रिविलेज की बात है कि I can talk about Danish schools and all the achievements that we've been able to make in these 2 years. बात ये कि जब हमने इस प्रोजेक्ट को मैं इन्वॉल्व हुई इसमें and we हमारा बेसिकली कंटेंशन ये थी कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट कंसिडरिंग कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दे आर इन अ डिप्लोरेबल स्टेट। ठीक है, हम ये समझते हैं कि इतना पैसा दानिश स्कूल पे लगा, इससे बेहतर था कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उनको आप अपग्रेड करते। बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट वॉट एवर वी थॉट, बट हमारी ये कोशिश ये थी कि हम इस प्रोजेक्ट को वायबल और कैसे बना सकते हैं कि हम इसके अंदर और बच्चों को इंडक्ट करें, बिकॉज इतनी बड़ी एकड़ों पे ये स्कूल बने हुए हैं, तो हम जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी अगर परसेंटेज कम कर सकें, सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। सो हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी पॉलिसीज़ को चेंज किया और अब हम लोगों ने डे स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये स्कूल मतलब उन जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर एक टैग नहीं लगना चाहिए कि वो गरीब का बच्चा है। ये क्योंकि इतने स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है और इनके ऊपर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड होती हैं, तो वी वांट कि इसमें हर क्लास का बच्चा पढ़ सके ताकि मैक्सिमम जो है वो बच्चे इसके अंदर इंडक्ट हो सके। तो हमने डे स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस किए। आपने बात की है क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीबडी जो कि दानिश स्कूल में पढ़ता हो या जिसका जानने वाला दानिश स्कूल में पढ़ता हो, तो ये इतनी खूबसूरत इमारतें जो कि देख रहे हैं और हमें पता है इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, आई एम सरप्राइज्ड कि इसे बोर्डिंग के लिए अवेलेबल थी, डे स्कॉलर नहीं थे। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज ये तो बड़ी अजीब सी पॉलिसी थी, अगर शुरू से भी थी तो माजरत के साथ। बेसिकली बात यह है कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स। एक दानिश स्कूल्स हैं जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और दूसरे हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो डे स्कूल्स हैं। तो और उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो रेजिडेंट नहीं है, जो ये COEs हैं जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं। तो हम जो है वो ये समझते हैं कि आप एक क्लास को बिल्कुल सिक्लूडेड मत करें। ठीक है, आप अपने बच्चों को, हमारा पर्पस ये है कि ये जहाँ पे ये स्कूल हैं ये बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर साउथ ऑफ पंजाब में है, तो वहाँ पे वैसे भी स्कूलिंग जो है वो बहुत मतलब परसेंटेज इज़ वेरी लो। तो हम लोग जो है वो चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी एरिया में लोग रहते हैं, बेशक वो पॉलिटिशियन का बच्चा हो, वो बेशक किसी जिम्मेदार का बच्चा हो या वो गरीब का बच्चा हो, वो सारे उस स्कूलों में जाएँ और जितनी फैसिलिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं वो इन स्कूलों से करें। अच्छा सुमेरा साहिबा, ये भी बताइएगा कि अब आपका क्या प्लानिंग क्या है इन स्कूलों के हवाले से, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज इमैक्युलेट, बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे पाकिस्तानी होने के नाते कि इनको डेफिनेटली यूटिलाइज किया जाए। वी डू नो कि स्कूल्स तो इस वक्त बंद है 15 सितंबर तक, तो यकीनन ये भी अभी तक तो काम नहीं कर रहे होंगे। क्या इनका थ्रू आउट कोई ऑनलाइन सिस्टम भी चल रहा था? अब जब 15 सितंबर के बाद स्कूल खुलेंगे, दोबारा से भर्तियां होंगी, क्या प्लानिंग क्या आप लोगों ने सोची है? देखिए, हमारे जो स्कूल्स थे वो क्वारंटीन सेंटर्स के लिए यूज़ होते रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्पेस बहुत ज़्यादा थी और क्लीनलीनेस का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था।
अब बेसिकली ये है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता था बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्लास जिनके पास इंटरनेट सर्विसेज एंड लैपटॉप्स जो हैं वो नहीं है अवेलेबल. सो इंशाल्लाह वंस स्कूल्स ओपन होपफुली फ्रॉम द 15th of September तो तब से ये स्कूल जो है वो दोबारा चलेंगे. हमारा आगे प्लान ऑफ एक्शन यही है कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे हमने उनको स्पीड अप किया है और हमारी कोशिश ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुए थे बट वो उधर ही रह गए हुए थे. और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जैसा चिश्तियाँ और हासिलपुर है वो हमारे सबसे बड़े स्कूल्स हैं मगर उनके अंदर बहुत सी मिसिंग फैसिलिटीज़ थी. एक दानिश स्कूल जो है उसके अंदर 770 बच्चों की कैपेसिटी होती है तो जो इनिशियली बने उसके अंदर सिर्फ 500 की कैपेसिटी थी. तो हमने उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा किया नहीं, ये है और अब इंशाल्लाह उनकी रेजिडेंट स्कॉलर्स या डे स्कॉलर्स की कैपेसिटी क्योंकि डे स्कॉलर्स तो resident क्लासरूम जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनमें तो 1000-2000 बच्चा बिल्डिंग को देखते हुए डे लगता है कि स्कॉलर्स में ये आ सकता है. 700 से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही बच्चे हो आने सकते हैं. चाहिए इनमें. जी हमारी यही मैंने जब विजिट भी किए ये स्कूल्स तो दिस वाज माय ओनली क्वेश्चन कि ये हमारे पास इतनी स्पेस है तो वी नीड टू यूटिलाइज देम. तो हम लोगों ने इनिशियली क्योंकि देखिए आप ये नहीं चाहते कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको नहीं आप खराब करना चाहते तो हमने टू बिगिन विद 30 डे स्कॉलर्स पर स्कूल इंट्रोड्यूस किए. हमारा वो बड़ा अच्छा सा माशाल्लाह हमारा वो 30 का फिगर जो है वो बहुत लाइक विद इन अ फ्यू मंथ्स हमने अचीव कर लिया. अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर और बच्चों को एनरोल करते रहेंगे ताकि जो existing बच्चे उनको भी प्रॉब्लम ना हम आपसे बात करते रहेंगे बिकॉज हम भी बड़े इंटरेस्टेड है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जब ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो फिर तो काम बहुत अच्छा और जल्दी से हो जाना चाहिए. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने साहिबा. का. और जितने लोग हमें देख रहे हैं अगर आपके इलाके में स्कूल है दानिश स्कूल करीब तो आई गेस इससे बेहतर क्या ऑप्शन हो सकती है कि आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी And do write into us, the people who are और watching इंशाल्लाह us, हम कि आप नेक्स्ट हमें सेगमेंट जरूर करेंगे. तस्वीर भेजें. बिल्डिंग्स ऑल्दो स्कूल्स नहीं बनाते हैं हम इसमें पढ़ाई का क्या मयार है इस पे भी एक अगला सेगमेंट लेकिन प्लीज हमने यहाँ की बिल्डिंग्स देखी हुई है तो मुझे तो ये बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी लगी. इट्स अ बहुत गुड स्टार्ट.